नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मास इंडिया न्यूज और मैं बीभू कुमार झा। लगातार झारखंड नगर निकाय की चर्चा तेज थी कि आखिर चुनाव कब होगा। कई लोगों का जो है कोशिश था कि चुनाव सरकार नहीं करा रही है, तो कई लोगों ने जो है इसको लेकर के केस भी किया, जैसे कि रोशनी खलको हैं रांची से। तो सबसे क्या है कि आखिरकार चुनाव नहीं होने का कई लोगों का ये मानना है कि सरकार डर रही थी चुनाव कराने से। कई लोगों ने कहा कि सरकार ने चुनाव नहीं करवाया, इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या होती है। और विधायक अपनी जगह है, सांसद अपनी जगह है, लेकिन सही तौर पे देखा जाए तो नगर निकाय का चुनाव भी महत्वपूर्ण है शहर के विकास के लिए। हमारे साथ जो है पूर्व मेयर सर हैं, विनोद श्रीवास्तव सर। जानेंगे कि आखिर चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये। लगभग 2.5-3 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर कि चुनाव नहीं होने की वजह क्या दिख रही थी और लोगों में क्या एक नाराजगी बढ़ती जाती है? अभी भी चुनाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कहना मुश्किल लग रहा है। जी जी इतने दिन से टाल मटोल सरकार कर रही है, चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है? जी। इसका कुछ खास कारण है। शहरी क्षेत्र में मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जी और जेएमएम की सरकार है वो कभी नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मांग है चुनाव हो, इससे आम लोगों को तकलीफ हो रहा है, शहर का विकास रुका हुआ है। जो 14th फाइनेंस 15th फाइनेंस का पैसा मिलना चाहिए था वो लंबित है, अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक केंद्र सरकार रिलीज नहीं करेगी, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपया झारखंड का फंसा हुआ है। तो ये आम लोगों को तकलीफ हो रही है। सवाल सर ये भी है ना कि यदि हाई कोर्ट का फटकार लगे सरकार को तब चुनाव करवाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए तो बहुत गलत है। लोगों के लिए हरेसमेंट की बात है कि चुनाव नहीं होना लोगों का अधिकार छीनना बराबर है। एक आधार कार्ड बनाने के लिए वेरीफाई कौन करेगा किसी को मालूम नहीं है। आम आदमी इधर से उधर फॉर्म लेकर के दौड़ रहा है। अगर पार्षद लोग रहते तो वो अपना सिग्नेचर करते जांच पड़ताल करके। जी, एक रेसिडेंशियल बनाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वेरीफाई नहीं हो पा रहा। ब्लॉक से तो हम लोग को मतलब नहीं है, जी जी लेकिन नगर निगम से मतलब है। जी जी नगर निकाय का चुनाव सही समय पर होता तो बहुत विकास हुआ रहता। अभी तक जी जी। सभी विकास बाधित है। कई लोगों ने ये भी कहा कि सर, शहरी क्षेत्र की विकास तो डिपेंड करता है हम ही लोग पे, लेकिन अब सर जो जितने भी अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं। ऐसा है, सही बात है क्या? ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का कार्यकाल 28/4/23 को समाप्त हो गया। जी जी जी। उसके बाद हम लोग कार्यालय आना जाना बंद कर दिए। आम लोगों को परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी जी जातीय प्रमाण पत्र बनाना हो चाहे आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें सर्टिफाई करना पड़ता है। सर्टिफाई करने के लिए नगर पार्षद लोग सक्षम है, लेकिन अब वो नहीं है, जिसके चलते आम आदमी को मालूम नहीं कौन करेगा कैसे होगा। बहुत आदमी का काम बिगड़ गया इसके चलते। सर, एक भी बात ये भी आ रही है कि कई जगह महिला वार्ड भी कर दिया गया, सीट को भी उलटफेर कर दिया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सरकार की पॉलिसी है, महिला सशक्तिकरण कर रही है सरकार, इस पे उलट पुलट किया है। रोस्टर के आधार पर चुनाव हो रहा है। हो तो चुनाव हो सही समय पर हो तो जाए। जी जी, सही सुना। जब तक हो नहीं जाता तब तक कहना मुश्किल है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी भी सर संदेह में है। बिल्कुल संदेह में, क्योंकि हाई कोर्ट में कई एक मामले लंबित है अभी भी, जिसका निपटारा होना आवश्यक है। जी जी, बिल्कुल सर। लेकिन राज्यपाल का तो मुहर लग चुका है सर अभी। चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, लेकिन कोर्ट से ऊंचा तो कोई नहीं है। बिल्कुल। कोर्ट जो निर्देश देगी उसका पालन करना सरकार का भी कर्तव्य है, आम आदमी का भी कर्तव्य है। जी जी अब कोर्ट जो आदेश दे उसी के अनुसार होगा काम। जी जी। क्या सर मैसेज देना चाहेंगे? सर, आप पूर्व मेयर रहे हैं, तो क्या अपने इस नगर निगम क्षेत्र को क्या मैसेज देंगे और सरकार को क्या एक मैसेज रहेगा आपके माध्यम से? 2.5 साल जो विलम्ब हुआ अभी चुनाव कराने में, इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ नगर क्षेत्र का ये कहने लायक नहीं है। सभी विकास बाधा बाधा पड़ा हुआ है। सीवरेज का जहाँ तहाँ कोड़ाई करके छोड़ दिया गया है। पानी सप्लाई का आपूर्ति का वही व्यवस्था नहीं है, वो भी सड़कों को कोड़ करके जहाँ तहाँ गड्ढा करके छोड़ दिया गया। इसको कोई देखने वाला नहीं है। पार्षद रहते थे, उनकी जिम्मेवारी रहती थी, वो अपना वार्ड के विकास के बारे में सोचते थे। लेकिन अभी तो सब सरकारी महकमा है,
नौकरशाहों की राज है। जी। लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन यदि शहरी क्षेत्र में लोगों का रहता है तो इसका डर से चुनाव नहीं कराना तो हेमंत सरकार को तो ये बात है। इसका कारण क्यों है कि हाई कोर्ट का डंडा पर हर काम हाई कोर्ट डंडा चलाएगा तभी होगा। सरकार अपने दायित्व से विफल रही है। सरकार को खुद करना चाहिए आगे बढ़कर, लेकिन जब तक हाई कोर्ट का डंडा नहीं पड़ता तब तक एक कदम आगे बढ़ने के लिए सरकार नाम नहीं लेती है। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, सरकार की मंशा साफ नहीं है, चुनाव कराए कि नहीं कराए। जी जी। इस बार सर आप मेयर में किसी को खड़ा करेंगे या खुद तो इस बार? हम एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित, पार्टी जो निर्देश देगी उसी के पार्टी निर्देश का पालन करेंगे हम। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल विनोद श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि पार्टी जो निर्देश देगी उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर का कामकाज भी देखा जाए तो लोग चर्चा करते हैं कि काफी अच्छा सर का कामकाज रहा है मेयर के तौर पे। और जैसा कि देखा जाए तो इस बार जो लेट लतीफ किया गया कहीं ना कहीं सबको यही नाराजगी है कि जब हाई कोर्ट का डंडा चलता है तभी सरकार जो है सामने आती है, अदरवाइज जो है सरकार अपनी मनमानी करती है। ये गलत रवैया कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और मुझे लगता है इस पर में सरकार को अब जो है संभालना पड़ेगा। और फरवरी के महीने में सब कुछ क्लियर है, जैसा कि डेट आना है, मुझे लगता है कि नॉमिनेशन डेट भी 27 तक क्लियर हो जाएगा और होली से पहले चुनाव करवा करके सब कुछ निर्धारित कर देना है सरकार को। हाई कोर्ट का जो है सख्त आदेश है। अब ऐसे में अब कई लोग अभी भी संदेह में, सर ने कहा कि अभी भी हम संदेह में हैं क्योंकि कई मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं अभी भी सरकार का मामले में। तो ऐसे में अब सरकार को समझना होगा, लोग तक जो है कई लोग जो है जगह जगह जितने भी मेयर हैं शहर के वो लोग भी काफी फोकस्ड हैं इसको लेकर के कि चुनाव लोकतंत्र का जो है बहुत बड़ा अंग है और चुनाव जब जीतते हैं तभी जाकर के शहर का विकास होता है। ऐसे में इस नगर निकाय चुनाव को लेकर के आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।